हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का लैब ट्यूटोरियल में। चलिए, जैसे कि अपन लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक पढ़ा था अपन लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले अपन लोग इसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि आगे पढ़ेंगे अपन लोग। सबसे पहले आर्टिकल सबसे पहले था अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और 24 था। तो सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 23 के बारे में। मुझसे पहले आप लोग बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका भी रिवीजन होता चलेगा। चलिए, तो आर्टिकल 24 में बताए 23 में क्या था। आर्टिकल 23 में था तस्करी, दुर्व्यवहार, बलाश्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, ये सब नहीं करा सकते। इसी में एक और था कि राष्ट्रीय सेवा के रूप में आपसे ये सब बलाश्रम और बेगारी करा सकते हैं। आर्टिकल 24 में क्या था। आर्टिकल 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। खतरनाक काम यानी कारखाने, मिलें, कालीन फैक्ट्री, इस सब में नहीं लगा सकते। चलिए, अब ये अपना समाप्त हुआ। आगे था अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले था, इसमें था आर्टिकल 25 से 28 तक। तो जानते हैं सबसे पहले आर्टिकल 25 के बारे में। आर्टिकल 25 में बताइए आप लोग क्या था। आर्टिकल 25 में था अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। कोई भी धर्म मतलब उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, रीति रिवाज मान सकते हैं। और आर्टिकल 26 में था धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में था धार्मिक धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 में था अपना कि मतलब सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चलिए, तो ये अपना दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हुआ। तो इसके आगे अपना है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो पढ़ते हैं उसी के बारे में। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये अपना आर्टिकल 29 और 30 में है। चलिए जानते हैं सबसे पहले आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। इसमें कहा गया है जैसे कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि वगैरह को सुरक्षित रख सकते हैं। इनके पास सुरक्षित रखने का अधिकार है। और इसी में लिख लीजिए आप लोग, कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि, को सुरक्षित रख सकता है। उसके पास इसका अधिकार है, वो अपनी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को सुरक्षित रख सकता है। इसी में एक और पॉइंट है, उसको भी लिख देता हूँ कि भाषा, जाति, धर्म, भाषा, जाति, धर्म, लिपि और संस्कृति
भाषा, जाति, लिपि, संस्कृति, इसके आधार पर आपको सरकारी संस्थाओं में प्रवेश से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कि आपकी भाषा कुछ और है तो वो संस्थान वाले कहेंगे नहीं आपकी भाषा है, हमारी भाषा ये, हमारे यहाँ ये भाषा नहीं चलती तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं रोक सकते। ये अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है, उसको ये कोई भी सरकारी संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता, उनको प्रवेश मिलेगा। जैसे कि अब मान लीजिए कोई लड़की है, उसने मुस्लिम है, उसने प्रवेश लिया कोई संस्थान में, तो वो वहाँ पर बुर्का पहन के जाती है, उनका संस्कृति मतलब पहन के जाती हैं। तो जैसे कि 100-200 लोगों की क्लास है, वहाँ पे कोई पहन के नहीं आता है, तो अब वो लड़की जाएगी अकेली, तो वहाँ पे पहन के बैठेगी तो उसको माहौल अलग रहेगा थोड़ा। जैसे कि 100-200 लोगों में कोई डिफरेंट बैठा हुआ तो वो अलग ही दिखता है। तो अगर अल्पसंख्यक चाहते हैं तो अपना संस्थान खोल सकते हैं, अगर उस माहौल में फिट नहीं हो पा रहे तो वो खुद अपना एक अल्पसंख्यक संस्थान खोल सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 30 है इसमें। आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक अपना संस्थान खोल सकते हैं। और इनको गवर्नमेंट मतलब जैसे कोई संस्थान, शैक्षिक संस्थान खोला तो उसमें टीचर की सैलरी, प्रिंसिपल की सैलरी, सब कुछ गवर्नमेंट देखेगी। अल्पसंख्यक यानी क्या होता कि मतलब कोई उस मतलब अल्पसंख्यक मतलब छोटे, मतलब अल्पसंख्यक यानी बहुत कम होना। मतलब कोई भी जैसे भाषा जैसे उर्दू बोलने वाले बहुत कम है, जैसे कि संस्कृति, जैसे कि कोई मतलब इनका बहुत कम होना है, इसलिए इनको संरक्षण दिया जाता है। चलिए, तो अपना आर्टिकल 30 हो गया। इसके बाद अपना है आर्टिकल 31। आर्टिकल इतना नोट कर लीजिए आप लोग। इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आर्टिकल 31, ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार समाप्त हो गया। ये शिक्षा एवं संस्कृति हम लोगों के, अपन लोगों के लिए नहीं है, ये अल्पसंख्यक लोगों के लिए। अब अपन लोगों के लिए किसके काम में दिया गया है? फ्री शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए, तो वो अपन लोगों के लिए, ये अल्पसंख्यक लोगों के लिए आर्टिकल 29 और 30। चलिए, तो अब अपन लोग आर्टिकल 31 के बारे में जानते हैं। ये अपना समाप्त हुआ। आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 में पहले 1978 के पहले था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, यानी ये हमारा मौलिक अधिकार था। हमसे ना तो हमारे कोई पब्लिक ज़मीन छीन सकती थी, ना ही कोई गवर्नमेंट ज़मीन छीन सकती थी। जैसे कि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, गवर्नमेंट को कोई अपना प्रोजेक्ट चलाना तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो कोई ज़मीन नहीं देता था, कोई दे देता था, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। जैसे कोई सड़क निकाल ली है तो कोई ज़मीन नहीं दे रहा, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। इसलिए इसको 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा के 300 के काम में पहुंचा दिया गया। अब एक कानूनी अधिकार है, मतलब जैसे कोई पब्लिक या कोई भी व्यक्ति आपसे आपकी ज़मीन नहीं छीन सकता, मगर सरकार चाहती है तो वो आपसे आपकी ज़मीन छीन सकती। हाँ, बदले में वो आपको कम से कम 1.5 गुना मार्केट रेट से कम ज़्यादा ही पैसे देती है। तो ये है अपना आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में इतना ही। आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं। कल आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, तो उसमें काफ़ी लंबा है, तो अपन कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।